क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलिए, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? नहीं श्रेयांश, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होना है अब तक, तो मेरे पास छुट्टी के लिए स्कोप नहीं है। मैं लास्ट क्या पढ़ाया था एग्जैक्टली बता सकते हो प्लीज, या मैं चैट पे जाके देखूं? सर लास्ट हमने वो TDH बॉन्ड से डिस्कस किए थे। मतलब प्लस आई का ऑर्डर डिस्कस किया है आखिरी। हाँ सर, वो इंडक्टिव इफेक्ट्स के एग्जांपल्स वगैरह हुए थे। अच्छा नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला है माइनस आई ग्रुप्स। माइनस आई ग्रुप में NF3। अच्छा एक बात, पॉजिटिव ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि न्यूट्रल? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पॉजिटिव में भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छे से खींचेंगे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कैटायंस का ऑर्डर है। देखिए इनमें ये ऑर्डर इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इसके बाद दूसरा, यदि मैं बाकी और ग्रुप्स की बात करूं, इन सब में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इन सब में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, बातें खत्म हो गई। इसके बाद जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब वो हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है बट दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ज्यादा है, या जो भी कोई रीजन आप लगाएंगे वो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप है NF3 प्लस, फिर है NR3 प्लस, NHR2 प्लस। ये जो मैं ऐसा दिखा रहा हूँ ना, ये फ्री वैलेंसी है, मतलब ये यहाँ से कार्बन सिस्टम से बॉन्डेड है। सर वो ऊपर का फर्स्ट लाइन में जो ये कंपाउंड्स लिखे हुए क्या है? क्या हुआ? वो जो फर्स्ट लाइन में जो कंपाउंड्स लिखे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला क्या है, वो क्या लिखा है? भाई ये लिखा है कि इन पे प्लस चार्ज और इन पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जैसे O पे है तो O पे पॉजिटिव है, तो वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला पॉजिटिव है। अच्छा, तो एग्जांपल्स है क्या बस वो? बिल्कुल एग्जांपल से अपन लोग ग्रुप्स लिख रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में ओके। अपन ने प्लस आई ग्रुप्स लिखे थे, ये कौन कौन से ग्रुप प्लस आई होते हैं। वैसे अपन अब ये लिख रहे हैं कौन कौन से ग्रुप माइनस आई। ठीक है सर बोल भाई। सर आपने कहा था कि NF3 वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो क्या वो O2 O+ वाले से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक अलग ही लीग है। इन मतलब ये दोनों एक ग्रुप अलग, स्ट्रॉन्गर वाले कौन से हैं सर? भाई समझ मेरी बात सुन। ये जो O+ है ना, O+, NH+, CH2+, ये पॉजिटिव है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनका जीवन तो नर्क है ही। मतलब यू कैन नॉट कंपेयर दीज थ्री विद एनीबॉडी एल्स। ठीक है, अब ये क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो ऑक्टेट कंप्लीशन होता है ना, वो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीशन इज द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स। अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीशन, तो इनमें ऑक्टेट कंप्लीशन फोर्स नहीं है, इनमें सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिव चार्ज। जैसे NF3+ है तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए 3F के साथ और एक इधर कार्बन सिस्टम के साथ, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ गया भाई? यस सर। पढ़े आगे सर बोलना। सर ये चालू क्या है, मतलब ऐसे लिंक नहीं आ रही मुझे। लिंक नहीं आ रही, देख सुन, लास्ट क्लास में अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, प्लस आई के एग्जांपल पढ़े थे, ना तो TTH में डाउट है। हाँ सर। अब मैं आगे स्ट्रेंथ ऑर्डर करवा रहा हूँ माइनस आई ग्रुप का।
ये स्ट्रेंथ ऑर्डर है माइनस आई ग्रुप का, जो लास्ट टॉपिक था उसे जस्ट कंटिन्यू में उठाया है। समझा? हाँ सर। आगे मैं पहले लिख लूं, उसके बाद पूरी बात करेंगे। फिर है NH2R प्लस, फिर है NH3 प्लस, फिर है NO2 C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NR2, फिर FCl Br I, OH OR और OR OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिनाइल, और आखिरी में CH2 डबल बॉन्ड CH2। और सबसे आखिरी में हाइड्रोजन। देखिए प्लीज अब जरा समझते हैं अपन ने क्या लिखा है। ये जो पूरा आइटम है ये है प्लस, सर ये है माइनस आई स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब माइनस आई में दो टाइप के आइटम है, एक है जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एक है जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है। ये वो है जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है। ये क्या चल रहा है? ये वो है जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है। इन सबके इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर लीग अपार्ट, मतलब ऐसा है कि देयर आर बैट्समैन, मतलब एक है जो बहुत अच्छे मतलब एक है जिसमें विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन आता है, और एक लीग है इसके अंदर बाकी पूरी जनता आती है। तो ये वो तीन हैं जो उस कैटेगरी के में, ये वो वेकेंट ऑर्बिटल वाले हैं जो लीग अपार्ट है, मतलब आप इनको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसके बाद है ये सब जो एक जो कंप्लीट ऑक्टेट वाले सिस्टम में जी रहे हैं, और कंप्लीट ऑक्टेट वाले सिस्टम में NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH2R, ये सब ऐसे हैं। अब इनमें भी ये ऑर्डर ही क्यों है ये अपन लोग डिस्कस कर सकते हैं। केवल एक छोटा सा रीजन है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ये मैं जब मैं मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। उसके अलावा बाकी सारा डिस्कस करना चाहता हूं कि ऐसा ही ऑर्डर क्यों है। जरा समझिए, NF3 और NF3 वाला पढ़ते हैं पहले। सर लैग आ गया, रुको। कितना लैग है? कितने लोग, किस किस को लैग है? ये सभी को लैग है? सर मुझे था। सर एक सर ज्यादा नहीं है, previous ज्यादा slide- नहीं है। किसी का परफेक्ट चल रहा है क्या? सर मेरा चल रहा है। हाँ सर परफेक्ट चल रहा है। दिखा दिया अमन? सर बोल। सर वो लास्ट के जो दो है CH CH2 और H, वो अलग सीरीज है या सेम है? नहीं सेम है, पर वो वैसा था ना कि वो लिखते लिखते जगह कम बची तो लिखना कहीं तो पड़ेगा ना, वैसा। हाँ चलिए मैं बढ़ू आगे। अब समझिए कि कोई भी ऑर्डर क्यों आता है। जैसे NF3 है, ये ऐसा है। नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। तो इसीलिए इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है कार्बन सिस्टम से। फिर है N R R R, भाई सीधी सी बात है, ये लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, मतलब ये एल्काइल ग्रुप्स है। लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो फ्लोरीन के मुकाबले कम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, फिर जो भी कोई इंपैक्ट आएगा वो कम आएगा, इसीलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो जाती है। फिर है N, आप जितने R आप कम करते जाओगे, H लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, तो N से N थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले पाएगा। फिर N R H2 प्लस और सबसे आखिरी में NH3 प्लस। इसके बाद R कार्बन ग्रुप है, एल्काइल है, मतलब R अब पूरी केमिस्ट्री में एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, या तो C2H5 को या फिर CH3 को, ठीक है। और AR या PH ये बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। आगे अमोनिया। इसके बाद हमारे पास है अगला C ट्रिपल बॉन्ड N। नजर आया ना, इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे बवाल उठेगा। आगे फिर है C ट्रिपल बॉन्ड N। ये वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिड है। sp हाइब्रिड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, और ये नाइट्रोजन है ये भी sp हाइब्रिड है, मतलब अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ह्यूज। आपको याद होगा कि जब जैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन चेंज करते हैं, वैसे जैसे अपन परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जैसे अपन वो बढ़ाते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ह्यूज है, तो ये नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन खुद बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए फिर ये भी बहुत ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है। यार इससे पहले एक और था, वो था NO2। यहाँ पर नाइट्रोजन है 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पर इसके ऊपर फॉर्मल प्लस चार्ज है, एक्चुअल चार्ज नहीं तो फॉर्मल चार्ज ही सही, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होता है। मैंने लिखा है ना NO2 पहले, हाँ लिखा है। उसके बाद है C डबल बॉन्ड OH। अरे यार क्या कर रहा हूँ, हाँ ये रहा। इसके बाद है ये C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन sp2 है, मतलब ये 2.75 का है, पर यहाँ पर भी sp2 ऑक्सीजन है। ये sp2 ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और इस कार्बन को पॉजिटिव बना के इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसीज को बहुत ज्यादा एनहेंस करती है, ठीक है। उसके बाद अब आपने C डबल बॉन्ड R लगा दिया, R एक प्लस आई ग्रुप होता है, इस कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है, तो यदि इसको थोड़े से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसीज कम हो जाएंगी, इसीलिए इसका माइनस आई थोड़ा सा पीछे आता है। इसके बाद का जो भी कुछ है अपन बाद में डिस्कस करेंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा जब अपन लोग एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे, सॉरी जब अपन रेजोनेंस की बात करेंगे। सर एक बार ये आखिरी वाला फिर से बताइए ना। भाई समझ, ये C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड R है, H ये तो दोनों में सेम है, ये R डिफरेंट है, यहाँ पे H है। अब R एक प्लस आई ग्रुप है तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जब वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसीज कम हो जाएंगी,
हाँ सर समझ गया। सर वो NF3 में वो मतलब जो नाइट फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो फिर उसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी कैसे बढ़ गई फिर नाइट्रोजन की? मान ले तू कभी टग ऑफ वॉर खेला है क्या? देखा है सर। खेला नहीं है? नहीं सर। मान ले यहाँ पर ये कोई एक पावरफुल वो है इंसान जिसने एक रोप पकड़ रखी है। आप इसको यदि खींचोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी एनहेंस होगी कि डिक्रीज करेगी? भाई ये खींच रहा है, आप इसको भी फोर्स दे रहे हो पीछे से, तो ये इसका जो भी कुछ पुलिंग टेंडेंसी होगा बढ़ जाएगा। हाँ सर। लाइक इंडक्टिव इफेक्ट या पोलराइजेशन इज लाइक टग ऑफ वॉर, कि दोनों तरफ से लोग खींच रहे हैं, जो ज्यादा खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके पास होगा। सर बोल भाई। एक मिनट। हाँ ठीक है, वो एको आ रहा था इसलिए मैं बोल रहा था। तो सर इसमें हमने पहले NH3 में आर वाला ग्रुप को पहले ज्यादा स्टेबल बताया था और इस ग्रुप में आर वाला लेस स्टेबल बताया है, तो ऐसा क्यों? लेस स्टेबल नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो आर है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है एच के मुकाबले ज्यादा, इसीलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसीज कम हो रही है। मैं स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, इसी चेन में ऊपर स्टेबिलिटी, सॉरी मेरा गलती से बोल दिया, इसी चेन में ऊपर अपन ने नाइट्रोजन को लगाया, तो जब जैसे जैसे हम आर कम करते गए और एच बढ़ाते गए तो वैसे वैसे उसका जो गिविंग टेंडेंसी वो कम होती गई और इसमें उल्टा हो रहा था इसलिए। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने ये स्पेस छोड़ी थी और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी बवाल होएगा। अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं तूने बिल्कुल सही पॉइंट पिक किया है और मैं वेट कर रहा था कोई ये पॉइंट पिक करे, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के रुक गया था, मैं इसके आगे लिख नहीं रहा था। अब समझो, ये जो मैंने पहले बोला था ना, ये रीजन होता है जब हम लोग मासूमियत दिखाते हैं। एक्चुअल रीजन जरा समझते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। ये बात सही है कि R एक प्लस आई ग्रुप होता है तो उसको आइडियली इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, ठीक है, पर वो देता नहीं है। क्यों नहीं देता है जरा समझिए। निलय, तू और मैं बात करेंगे ना अब केवल, इसीलिए मैं वेट कर रहा था हाँ कि सर। कोई मिल जाए जिससे मैं बात कर पाऊं, वरना ऐसे ना ब्लाइंड में पढ़ाना बड़ा ही गंदा लगता है यार। अच्छा एक बात बता निलय, कौन सा वाला बॉन्ड बड़ा होगा, NR बॉन्ड बड़ा होगा कि NH बॉन्ड बड़ा होगा? सर भूल गया सर, केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये 2p2p ओवरलैप है, यहाँ पे 2p1s ओवरलैप है, तो कौन सा बड़ा होएगा? सर 2p2p वाला। एग्जैक्टली अब यदि ये बड़ा होगा तो ये वाले जो बॉन्ड एंगल्स होंगे, ये वाले बॉन्ड एंगल्स कम होंगे। मान लो ये थीटा है और ये फाई है, और एक और बॉन्ड एंगल लिख देते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब मुझे बता, तेरे को ये पता लग गया है कि भाई बॉन्ड लेंथ NR इज लार्जर देन NH, तो थीटा बड़ा होगा कि फाई बड़ा होगा? आराम से सोच के जवाब दे, मेरे पास बहुत टाइम है। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर सिखाना ही सबसे सरदर्द का काम होता है, उसके बाद तो अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा चलता है। इसलिए मेरे पास बहुत टाइम है। यदि पूरी क्लास भी निकलती है ना इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर निकालने में, तो आई एम नॉट एट लॉस, नाइदर यू आर। तो आराम से सोच के बताया कि थीटा बड़ा होगा कि फाई बड़ा होगा। सर आपने एक थीटा को पूरा आर और आर के बीच में बताया, एक फाई को सिर्फ अरे ऐसा। नहीं 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 नहीं, वो दो थीटा हो गए ना, ये मतलब बेसिकली ये ऐसा है कि ये दो फाई है, वैसे ही ये दो, एक थीटा ये है, एक थीटा ये भी आइडेंटिकल है ना, इसलिए तीन थीटा है और तीन फाई है। आराम से बता। तो और बीच में तीसरा कोई कौन सा थी?
नहीं सर, मिल गया। सर साय वाला छोटा रहेगा। 5 वाला छोटा रहेगा, क्यों? एक मिनट। सर तो बेंच रूल लगा के निकलेंगे ना एंगल। हाँ, तो बता ना कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया भी है, आई अप्रिशिएट। नहीं, नहीं दिया है। सर तो एक 1s है, एक 2p है, तो बेंच रूल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस कैरेक्टर रहता है, तो एस कैरेक्टर की वजह से 2p और 2s, और इसमें 2p और 1s है। तो जिसका लाइक एस कैरेक्टर 1s का कम है तो उसका एंगल बड़ा रहेगा बेंच रूल के अकॉर्डिंग। साय बड़ा रहेंगे, सॉरी। अब तूने जो कुछ बोला मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने सिर्फ इतना सुना कि फाई बड़ा है थीटा से। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ भी होता है उसी बेंच रूल में। तो ये वाला बॉन्ड छोटा है, यदि ये वाला बॉन्ड छोटा है तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, फाई बड़ा है। अब मुझे ये बता, अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा? इसी वजह से आराम से जवाब तो सोच सोच के। सर तो अल्फा बड़ा होगा। वेरी गुड, अल्फा बड़ा होएगा बीटा से, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? अल्फा वाले एन की कि बीटा वाले एन की? और बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। सर मतलब ये आर ग्रुप अलग अलग एटम्स के साथ अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, सब जगह एक ही तरह से बिहेव करता है। केवल यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि भाई बॉन्ड एंगल ऑल्टर हो रहा है इसलिए मजबूरी फंस रही है। बाकी सब जगह कुछ नहीं होता है, बाकी सब जगह 2 डायमेंशनल ही होगा, तो 2 डायमेंशनल में एंगल उतना नहीं फंसता। ओके सर। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लिखा है आपने अल्फा बीटा का? भाई समझ, अपन ने जब केमिकल बॉन्डिंग की थी ना, तो अपन ने कहा था कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस, या परसेंटेज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, जिसके लिए अपन ने बेंट रूल का फॉर्मूला भी लिखा था, cos थीटा इक्वल्स टू वाला एस अपॉन एस माइनस 1 माइनस एस, जो भी कुछ था वो। अभी समझा है या फिर वापस समझाने की जरूरत है? नहीं समझा तो बोल देना, आई डोंट माइंड वापस समझाना। क्या हुआ? वापस चलो देखते हैं। समझ लो भाई, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है अभी अभी। मैं जरा इस चीज को और हाईलाइट कर देता हूँ। हमने अभी डिस्कस किया कि थीटा और फाई में कौन बड़ा होगा। हमने बोला कि थीटा छोटा होगा, फाई बड़ा होगा, ठीक है। यही थीटा बड़ा है तो सीधी सी बात है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छोटा होगा, तो बीटा छोटा है और अल्फा बड़ा है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने एक चीज डिस्कस की थी जब अपन ने केमिकल बॉन्डिंग की थी, और अपन ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। ये अपन ने डिस्कस किया था कि भाई 90 पर 0 होता है, 120 के ऊपर 33% होता है, 180 पे 50% होता है, वैसा कुछ। तो क्योंकि अल्फा वाला एंगल बड़ा है, तो ये जो बॉन्ड होगा नाइट्रोजन का, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एक्सपीरियंस होगी रादर देन NH वाला बॉन्ड। ये
अभी सर clear मतलब है? अभी भी वो आर ग्रुप अपना प्लस वाला ही काम कर रहा है, बस वो R एंगल की वजह से बिल्कुल उसका वो खुद वो activity आ रही देना है। चाह रहा है, पर N खुद से इतना स्ट्रांग हो जा रहा है कि उसको अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब वो लेगा नहीं। बिल्कुल, मतलब वो लेगा और वो आगे से भी लेगा। दोनों जगह से। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा है कि है ना, आप किसी को है ना ऐसे कह रहे हो कि ना मरहम लगा रहे हो ऐसे ना कि ऑइंटमेंट, कि अरे 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 पैर पे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो आओ वोवेरॉन जेल लगा देते हैं, वॉलिनी लगा देते हैं, और एक बार वो वॉलिनी लगाते हो और फिर उसका पैर वापस तोड़ देते हो डंडा मार के, फिर अरे 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 दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वॉलिनी लगाते हो और फिर पैर तोड़ देते हो, वैसा चल रहा है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एग्रीड, पर उसके चक्कर में वो इस वाले बॉन्ड की, ये जो NH वाले बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दे रहा है, क्योंकि वो बॉन्ड एंगल इफेक्ट कर रहा है। समझा? सर दे कौन रहा है और ले कौन रहा है लेकिन? ये ले समझ, यहाँ पर है ना, ये कार्बन सिस्टम है पूरा, ये NH3 से जुड़ा है, NR3 प्लस, R इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर इसका बॉन्ड एंगल बढ़ा देने की वजह से इस बॉन्ड के अंदर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दे रहा है। समझ गया? मानस भाई समझा? हाँ सर, तो मतलब आर उसकी एन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे उसको डोनेट कर रहा है और फिर वो साइड के इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ा रहा है। बिल्कुल भाई, पूरी तरह से खेल परसेंटेज एस कैरेक्टर का होता है। आप परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ाते हो कि कम करते हो, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा दे रहा है किसी एक बॉन्ड के अंदर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बढ़ जा रही है, बस। सर ये और कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ होता है? अरे बस इसी के साथ होता है, बाकी और कोई 3 डायमेंशनल है ही नहीं जितना सोचना पड़ेगा। बाकी अब तो मस्त हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, चिलिंग। सर जो अपने जो मतलब 3 केसेस दिखे हैं ना ऊपर, NF3 और NR3 के, सर तो उसमें अगर N से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर उसमें N की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी फिर बढ़ जाएगी ना, फिर अपने ऐसे कैसे बोला कि उसकी विड्रॉइंग बढ़ जाएगी -I ग्रुप में। अच्छा बता क्या माना से, एक बार आराम से ना 2 मिनट, 2 नहीं, केवल 10 सेकंड सोच और फिर से बोल क्या बोल रहा है। माना आराम से। ओके, सार्थक ने कुछ पूछा है और मानस अब बोल क्या बोल रहा है। सर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। एग्जैक्टली तो फिर वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से खींच रहा है, बिल्कुल सही। तो फिर उसमें नाइट्रोजन की डोनेटिंग पावर होगी ना, तो फिर उसमें विड्रॉ कैसे कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन? अब ये यहाँ पे सोच, यहाँ पे सिस्टम है जो मैं भी बना रहा हूँ, स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सिस्टम है, इम्पैक्ट यहाँ पढ़। अब बता, ये वहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि वहां से इलेक्ट्रॉन देगा? सर वही तो नहीं समझ रहा। तू समझना चाह नहीं रहा है, तो मैथ्स के तो पता नहीं कौन से फ्रेम है, मैथ्स वाले में लॉजिकल फ्रेम में नहीं है तो भी भाई समझ। तो वो वैसे जैसे अपन ने बेंच रूल में लगाया था कि नीचे नीचे अगर खींच रहा है तो ऊपर से लोन पेयर को और खींचेगा, ऐसा। हाँ तो लोन पेयर नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड है तो उसको खींचेगा।
ओके भाई मानस तू सर समझ आपकी ये स्क्रीन गायब हो गई। ओ सुन, ये नाइट्रोजन है, आपने इस नाइट्रोजन से 3 सर क्लोरीन स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन गायब हो गई। स्क्रीन लैग क्या, स्क्रीन है ही नहीं। है ही नहीं, मतलब हम होम पे ये वाले पेज पर आ गए थे। हाँ ये रही, अभी ठीक है। हाँ सर। इधर देख मानस भाई, इधर समझ वापस से, ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से ये तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो इस नाइट्रोजन की बाकी और जगह से पहले पॉजिटिव चार्ज है, आप इससे और इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हो, तो इसकी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसीज बढ़ेगी या कम होगी, ये बता बाकी सबसे। अरे बोल भाई। बढ़ेगी ना। तो बढ़ा रहा है ना, यहाँ से खींच रहा है, ये खत्म बात है, मैक्स इलेक्ट्रॉन, ये बेस्ट माइनस आई ग्रुप है, इतनी सी बात है, वो उसमें कुछ और कर ही नहीं रहा है। सर मतलब फ्लोरीन नाइट्रोजन से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और वो कंपनसेट करने के लिए दूसरी जगह से खींच रहा है। बिल्कुल वैसा ही भाई, ऐसे बिल्कुल वही एग्जैक्टली वही कर रहा है, उसमें कुछ भी और अलग डिफरेंट हो ही नहीं रहा है, मतलब वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रॉब्लम है NR3NH3 के अंदर, क्योंकि मैं आगे बोल रहा हूँ कि R जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि यहाँ पे R होते हुए भी इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी बढ़ रही है। हाँ नहीं, N की देख रहे हैं स्पेसिफिकली, मतलब वो बेसिकली बॉन्डेड तो N ही है ना, तो N जो विड्रॉ करेगा वही बाकी सब पे इम्पैक्ट, वही बाकी सबके ऊपर दिखेगा। सर मतलब हाइड्रोजन जहां पर भी होगा वहां पर I माइनस मतलब की एबिलिटी कम ही होगी ना। अरे बाकी सब जगह नहीं, सिर्फ यहाँ की बात करना यार, बाकी सब के हाँ चांद मतलब पे वही, जाके क्या ये जो करेगा। केसेस लिए पहले अपने वो ये वाली स्क्रीन पे। मैं सिर्फ इतने से केसेस की बात कर रहा हूँ, मैं अभी चांद पर नहीं जाना आया था, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये स्लाइड क्लियर है। हाँ सर अब समझ गया। सार्थक क्लियर है। सर। बोल भाई। सर वो जो आपने 2 केसेस लिए थे एंगल वाला, तो उसमें वो सिर्फ ऐसा है कि जो आर वाला है वो नाम के लिए ऐसे दे रहा है, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? हाँ भाई ये वैसा ही है कि ये देना चाहता है, पर क्योंकि उसने ये वाला बॉन्ड ये दे रहा है नहीं दे रहा है, उसे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर सीन ये है कि इसने ये वाला एंगल बढ़ा दिया है, ये वाला एंगल बढ़ा देने की वजह से इस बॉन्ड का, सर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया है, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने की वजह से इसकी इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बढ़ गई है, सर बस। लैग आ रहा था सच में कुछ नहीं यार, मैंने पूरी ताकत से ना ऐसा इंटेंशनली बोलने की कोशिश की, तूने आखिरी में बोल सर लैग आ रहा है, बात खत्म। चल आप इस, सर लैग तो नहीं आया, बिल्कुल क्लियर आया आवाज। अरे कुछ नहीं, कोई नहीं, इधर समझ, वो उसको आया होएगा इधर, ये है, ये आर है तीनों, ये हाँ आर क्या कर रहे हैं इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कि ले रहे हैं, अपने को फर्क पड़ रहा है इस वाले बॉन्ड से सिर्फ, हाँ इस आर की वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा हो जा रहा है, यदि ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा तो इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो हाँ इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बढ़ेगी, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं कहाँ से लाऊं लॉजिक और। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर है।
अरे उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन क्लियर है? हाँ सर। तो देखिए प्लीज, अपन लोगों ने ये पहला सीरीज पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया हो। ये वाला मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा ये वाला यहाँ तक डिस्कस हो गया है। ये जो बाकी का बचा है ये वाला, ये अपन नेक्स्ट जब कभी मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। आज अपन डिस्कस करने वाली हालत में नहीं है। उसके बाद ये रहा, अबे यार ये ना, यही पेन चेंज करने नहीं सोचा। FClBrI, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसीज कम हो रही है। OH और OR और OR और OH, समझिए। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है क्या? हाँ सर। काफी हद तक। मुझे ये थोड़ा सा याद दिलाओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा है, ज्यादा है कि कम है? बहुत कम है वो सेकंड इसमें, इसलिए वजह से कम है। लास्ट है, सेकंड ग्रुप का लास्ट। सॉरी, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आयोडीन से कम होगा कि ज्यादा होगा? आराम से सोच के जवाब दो, वेट करूंगा मैं। मैं बहुत चिल्ला लिया हूँ तो मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है, तो आप सर आराम से आयोडीन के भी सिग्निफिकेंटली कम ही है। अरे तो कंपेयर करने को बोला ना भाई, मैंने रीजनिंग थोड़ा ना पूछी अभी, पहले कंपेयर करने का, फिर रीजनिंग खेलेंगे। तो पहले का आंसर इट्स आइदर आयोडीन और ऑक्सीजन। तो आयोडीन है तो आई बोलने का है, ऑक्सीजन है तो ओ बोलने का है, और ऐसा नहीं बोलने का स्मार्टली ओ आई। हेलो, हाँ बोलो। बेटा कम किसका है श्रेया? ओ का आई कम है, यश का कहना है, या आई ज्यादा है? सर आई ज्यादा रहेगा ना? सर ऑक्सीजन का बहुत कम आयोडीन से। भाई ओ का ज्यादा है कि आई का ज्यादा है? आए शायद। शायद क्यों? अरे जवाब दो, आई या ओ? सर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहे हो ना? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा हूँ सर मैं। सर ओके होगी ना? क्यों कम होगी ओ की? नहीं कम नहीं, ज्यादा होगी आई से बोल रहा हूँ क्यों ज्यादा होगी? सर, क्योंकि आई की साइज बड़ी है तो फिर न्यूक्लियस से ज्यादा दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो उतना अच्छे से खींच नहीं पाएगा वो। चल थोड़ा थोड़ा खेलें अभी, क्योंकि सब लोग कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तू और मैं ही बचते हैं आज। रमेश, हाँ सर। FClBrI, इन चारों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आयोडीन सबसे लास्ट में आएगा। हाँ तो मतलब ये ऑर्डर आएगा ClFBrI। हाँ बरोबर है। ठीक है, अब मुझे बता OSACTE, इन सब में ऑक्सीजन कहाँ आएगा? TO। ऑक्सीजन सर फर्स्ट ईयर रहेगा ना? नहीं, सबसे सर पीछे आएगा ना? लास्ट, सेकंड लास्ट आएंगे ना? नहीं, हाँ सबसे हाँ। आखिरी। ठीक है, नेप्टल पोलन हटा भी दे, टेलेरियम के पीछे ही आएगा। अभी अपना टारगेट सिर्फ टेलेरियम है, आया ना? हाँ सर।
और टेलिरियम और ऑक्सीजन और आयोडीन में किसका याद आएगा? उसके अंदर सर आयोडीन का आएगा क्यों? सर, क्योंकि वो पीरियड के अंदर टेलुरियम से आ गया और न्यूक्लियस में आता है इलेक्ट्रॉन से, और साइज में भी छोटा है। अक्रॉस द पीरियड ना। हाँ तो अब मुझे बता, आयोडीन टेलिरियम से बड़ा है, टेलिरियम ऑक्सीजन से बड़ा है, तो क्या आयोडीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होल्ड करेगा? हाँ सर, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, आयोडीन की कि ऑक्सीजन की? आयोडीन की। मुबारक हो साहब। अब इसका मतलब ये है कि इवन दो ऑक्सीजन की साइज छोटी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, पर उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी एक्सेप्शनली पुअर होगी। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी एक्सेप्शनली पुअर होगी, तो क्या उसका माइनस आई भी कम होगा? हाँ कम है। समझ गया सर। और अब मैंने सर ये दो ऑर्डर लास्ट लिखे लाइन क्या बोली आपने? है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन मतलब उसका माइनस आई इफेक्ट एक्सेप्शनली लो होगा, तो उसका माइनस आई इफेक्ट एक्सेप्शनली लो है। हाँ सर समझ। अब मैंने यहाँ पे दो ऑर्डर लिखे हैं। देखिए ये दोनों ऑर्डर कैसे हैं, ये है एसिडिक मीडियम में, और ये वाला है न्यूट्रल में और बेसिक मीडियम में। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह होती है O और H और O और R। देखो बेसिक मीडियम के अंदर है ना, ये वाला बॉन्ड टूटने लगता है। यदि ये टूटने लगेगा ना, तो O के ऊपर मतलब जो, यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो टूटते टूटते इसका स्टेट कुछ ऐसा हो जाएगा, OH ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आते ही उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। समझा? सर वो लास्ट लाइन के टाइम पे आप म्यूट हो गए थे, एक बार बताओ ना फिर से। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई क्योंकि बेसिक मीडियम के अंदर, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, तो ये जो OH है ना, ये वाला H निकलने लगता है एसिडिक हाइड्रोजन बन के। ये हल्का सा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये निकलने की कोशिश करता है, तो है ना इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज जाएगा। डेल्टा नेगेटिव चार्ज जाएगा ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ सर अब समझ गया। ठीक है। अब ये OR ज्यादा ही रहेगा, आगे देखते हैं। फिर C 3.25 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेंजीन 2.75 और 6 एटम 2.75 के, CH2 CH2 2.75 पर केवल 2 ही एटम है, और हाइड्रोजन 2.1। क्या ये पूरा ऑर्डर क्लियर है? एक्सेप्ट जो अपन ने छोड़ दिया वो। हाँ सर मतलब वो नाइट्रोजन वाले से लेकर तक क्लियर ही। सर एक बार शॉर्ट में बता दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। किसकी? सर वो आप CN की सी की कार्बन की अलग अलग इसमें भाई देख, ऑर्बिटल। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp में होती है 3.75, sp2 में होती है 3.25, 2.75 sp2 में, और sp3 में होती है 2.48। क्लियर है?
हाँ सर। सबको क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अब सर बात एक बार आती वो है CN वाला बताइए। सीएन वाले में। क्या बताऊं? सर वो CN नहीं, आगे हाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला साइनाइड। तो साइनाइड ही बता रहा हूँ भाई। तेरे पास साइनाइड है, ये sp कार्बन है, तो इससे तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पर इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये नाइट्रोजन, जो sp हाइब्रिड है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब यदि एक्सपेरिमेंटली बात करें तो sp हाइब्रिड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5। वैसा है। हाँ सर अब समझ गए वो। तो इस बाकियों से ज्यादा होगा CHOH वाले से। बिल्कुल सही। हाँ सर हाँ बोलो। सर एक बार वो OH OR वाला भी एक्सप्लेन करो ना। भाई OH और OR वाले में ऐसा है, देखो न्यूट्रल मीडियम यदि है या बेसिक मीडियम है, तो वो जो OH और OR है, यदि न्यूट्रल मीडियम है तो वो H जो है वो निकलने लगता है, और यदि H निकलने लगेगा ना तो O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन जो लेने की, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये H निकलने की कोशिश करेगा, यदि H निकलने की कोशिश करेगा तो पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो एसिड की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, तो वो निकलने की कोशिश करता है। सर ये पूरे ऑर्डर से याद करना। हाँ, और अगली क्लास में आपकी कॉपी में ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है? और अगली क्लास में ये सब के बिना नेक्स्ट क्लास आगे नहीं बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देख कोई भी इफेक्ट हो उसकी केवल 3 एप्लीकेशन होती है। वो होती है सबसे पहली एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। दूसरी एप्लीकेशन होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। और तीसरी एप्लीकेशन होती है बेसिक स्ट्रेंथ। ये 3 चीजें ही अपने को पूरे जीओसी में पढ़नी होती है। अब अपन इंडक्टिव के हिसाब से पढ़ते हैं। चलिए कुछ कंपेयर करते हैं। तो पहले स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखिए अपन ने बोला हम अपने पास 3 तरह के वो हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। एक है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि वो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। कार्बन फ्री रेडिकल stability is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I effect. And carboanion is directly proportional to minus I
and inversely proportional to plus I effect. ठीक है, ये 3 केसेस है। जरा कुछ करवा के देखते हैं, मुझे बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों। CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3C CH3 CH3 प्लस। सबसे ज्यादा स्टेबल कटायन कौन सा होगा? सर वो आखिरी वाला। क्यों? सर वो CH3 हैं सारे, वो तो मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और उसको वैसे ही चाहिए तो ले लेगा। बिल्कुल, तो ये CH3 कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है। ये CH3 है, ये तो 0 ग्रुप है H। यहाँ पर 1 प्लस है, ये यहाँ पे 2 प्लस आई और यहाँ पे 3 प्लस आई, सबसे स्टेबल ये होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। किसी को कोई समस्या, डाउट तो बताओ। सर ऐसे केसेस में जितने ज्यादा CH3 ग्रुप है उतना स्टेबिलिटी है क्या प्लस आई? बिल्कुल बिल्कुल मानस, देख याद करने की कोशिश मत करना भाई, सोचने की कोशिश करना, क्योंकि अभी मैं तेरे को अपन है ना आगे जब और यदि इसको रिलेवेंट करेंगे ना तो हम लोग बोलेंगे कि भाई रेट जो रिएक्शन होगी ना वो कार्बोकटायन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे कार्बोकटायन जल्दी बनेगा तो इसकी मतलब यहाँ पे कार्बोकटायन जल्दी बनेगा तो इसकी रेट फास्टेस्ट होगी, वैसा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ना ये भविष्य में होता है, इसलिए अभी अपने को समझना है पूरी तरह से। आगे हाँ, कि वहां से निकल गया, वो जो फ्री वैलेंसी थी ना वो ग्रुप वहां से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, वैसा होता है। सर अभी आपने क्या बोला, समझा नहीं। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, पहले बता इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। सर इसमें भी आखिरी वाला ही होगा। फर्स्ट वाला होगा ना, क्यों? फ्री रेडिकल है ना, तो उसका ये अच्छा नहीं सर। फ्री रेडिकल और पहले के फैक्टर सेम ही होते हैं ना। हाँ वही सर, उल्टा हो गया। सबसे स्टेबल कौन होगा इस वाले सेकंड वाले के अंदर? सर सबसे पहले वाला। सेम वही रीजन सर कि लास्ट यहाँ वाला। पे तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। थर्ड वाले में सबसे स्टेबल कौन होगा? पहला वाला। क्यों? सर क्योंकि उसके रूल्स उल्टे एकदम। इलेक्ट्रॉन लेकिन उसके बाद ऑलरेडी ज्यादा पड़े हुए हैं। बिल्कुल, सर तो उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ना। बिल्कुल क्लियर भाई, यहाँ पे नेगेटिव हाँ जी, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उसको आप एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। ठीक है, आगे अगला CH2NO2 माइनस CH माइनस NO2 C माइनस NO2 C प्लस NO2। देखिए आप वैलेंसी है ना खुद से पूरी कर लेना, हाइड्रोजन के पीछे पागल मत होना, वो मैं नहीं बनाऊंगा कभी भी। पहले दिन बनाता हूँ, उसके बाद बनाना बंद कर देता हूँ।
सबसे ज्यादा स्टेबल पहले वाले में कौन होगा? सर थर्ड वाला। क्यों? सर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और NO2 लेना चाहता है और कार्बन देना चाहता है, तो ज्यादा ले लेगा। NO2 एक माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरे वाले में 2 खींच रहे हैं, तीसरे वाले में 3 खींच रहे हैं। सेकंड वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर फर्स्ट वाला। क्यों? सर क्योंकि सर उसके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कार्बन लेना चाहता है, नहीं कार्बन देना चाहता है। कार्बन भी लेना चाहता है, NO2 भी लेना चाहता है। यहाँ पे 2 NO2 लेना चाहते हैं, यहाँ पे 3 NO2 लेना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या ऑर्डर आएगा? सर सेम ही होगा। फर्स्ट वाले जैसा होगा ना सर। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े। बताइए नेक्स्ट एग्जांपल। सर वो डी क्या है? ड्यूटेरियम 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 ड्यूटेरियम। बताइए। फर्स्ट वाले में सबसे स्टेबल कौन है? थर्ड वाला, क्योंकि टी का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मैक्स होता है। सेकंड वाले में अदर स्टेबल कौन होगा? थर्ड वाला, टी का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मैक्स होता है। और थर्ड वाले में अदर स्टेबल कौन है? ये फर्स्ट वाला की नेगेटिव है, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, और H का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लीस्ट होता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा पहले वाले में, इस वाले में? सर तीसरा वाला। क्यों? सर तीसरे वाले में मतलब NH3 है, NH3 अच्छा खींचता है और इसके पास वैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब थोड़े कम कम है। बिल्कुल, इसकी स्ट्रेंथ मैक्स है, सेकंड नंबर पे इसकी स्ट्रेंथ और FK से कम स्ट्रेंथ है। आगे सर वही सिर्फ उल्टा उल्टा है। उल्टा उल्टा होगा। हाँ वो सेम ही होगा सर, प्लस प्लस और रेडिकल के लिए। F भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, NO2 भी खींच रहा है, NH3 भी खींच रहा है, पर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। सेम सेम रीजन। अरे आपको सबको समझ में तो आ रहा है ना कि भाई ऐसे हवा में ऊपर से निकल रही है गाड़ी। कितने लोग हो आज? अरे क्या बात है, बच्चे आजकल 50-55 ही बच्चे आते हैं क्या आजकल? हाँ सर, ऑलमोस्ट 30-40 बच्चे तो रहते ही नहीं हर क्लास में ऑलमोस्ट। इन सबको क्या हो गया है? और में तो काफी लोग रहते थे पहले। आज प्रणव नहीं है। और क्या प्रणव नहीं है? सर शायद ये सब लोग रिकॉर्डेड देखते होंगे।
फिर तो कितना सर आज खतरनाक संक्रांत का और भी कम होगा, संक्रांत की छुट्टी ली होगी उन्होंने। तो भाई संक्रांत की छुट्टी कैसी? सर नहीं उन्होंने ली होंगी, उन्होंने ली होंगी ऐसा बोल रहा हूँ। चांद सर पड़ा इसमें भाई। मेरा नाम नहीं है। नहीं तो बहुत डेंजर होगा। आगे प्रणव पक्का पतंग उड़ा रहा ना, उसी को पतंग बनाएंगे भी, रुक जा, मिलने दे अगली बार उसको। सर लेक्चर में मेरा नाम नहीं है। तेरा नाम क्यों नहीं है? तूने गुस्सा किया होगा इनसे। सर क्या सर MRO आ गया, मेरा नाम ही नहीं आया। आ तो जाएगा। वो सर अरे वो वो जो ज्वाइन नहीं करे उनकी ज्वाइन नहीं किया उनका था नाम। अच्छा अच्छा। यहाँ पे अपन तीनों एन वाले, उनका अपन तीनों का नहीं था। सच्ची यार, थैंक यू। आगे सर और कोई ऑर्डर्स लिखने बाकी है क्या इंडक्टिव में? अरे बस ऑर्डर हो गया, अब तो केवल अप्लाई करने वाली बात है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर पहला हाँ क्यों? डिस्टेंस फैक्टर। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस, ये क्लोजेस्ट है, ये फार है, ये फारदेस्ट है। ओके, मैक्स डिस्टेंस। सो और मतलब सबसे थर्ड स्टेप पे हम देखेंगे ना आई इफेक्ट नंबर और इसके बाद सॉरी डिस्टेंस और नंबर के बाद। बिल्कुल, स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे आखिरी में आता है, स्ट्रेंथ चलता रहता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर थर्ड वाला रहेगा। सबसे पहले में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले वाला। देख कैसे है, यहाँ सर पर ये एक CN पावर है, दूसरे वाले के अंदर NO2 है, और पहले वाले में ये। अब पहले डिस्टेंस चेक करेंगे। नेगेटिव चार्ज से पहले कार्बन पे 2 फ्लोरीन है, पहले कार्बन पे 1 साइनाइड है, दूसरे कार्बन पे नाइट्रोजन है, तो ये NO2 वाला तो डिस्टेंस पर ही हार गया। अब साइनाइड और फ्लोरीन, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, इधर 1 साइनाइड है, फ्लोरीन जीत गया, खत्म बात। मतलब इसका इफेक्ट -I मैक्स लग रहा है। दूसरे वाले के अंदर क्या हो रहा होगा, वही -I मैक्स है, यहाँ कार्बोकटायन है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा आएगा। तीसरे वाले के अंदर भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा आएगा, क्योंकि जहां पर लीस्ट -I लगेगा वहां पे स्टेबिलिटी याद आएगी। क्लियर है? सर मतलब ऐसे एक एक स्टेप पे हमें रिजेक्ट करते जाना है? बिल्कुल, आपको एक एक स्टेप पे रिजेक्ट करते आना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सबसे पहले में सबसे पहला। क्यों? सर ये -I ग्रुप है और +I के साथ है, तो जितना दूर होगा उतना ही है। सर बोल। अभी आप आवाज आपने निकाली? बिल्कुल मैंने निकाली।
तो सामने नहीं है, वरना मैं उसको उसकी ये आवाज जो मैं निकाल रहा हूँ ना, उससे जोरदार आ की आवाज वो निकालता है, दांत टूट जाते उसके 2-3। हाँ भाई, पहले वाले में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सुमित, तेरे को ही बोलना है। सर अभी कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ सोच सोच। यार 313 बिल्कुल सही जवाब साहब। ये ऑर्डर होगा। यहाँ पे एक प्लस आई है, देखिए ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, ये भी पूरा प्लस आई होता है, आर होता है एल्काइल। यहाँ पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसकी होगी 3 ग्रुप्स मैक्स प्लस आई। इसमें क्या होगा, सेकंड वाले के अंदर उल्टा होगा, जितने कम प्लस आई उतना बेहतर। और इसमें ऑर्डर ये रहेगा। सर एक बार आगे वापस क्लियर? बताना, एक बार वापस बताना। किसका बताऊं वापस? सर फर्स्ट वाले का। भाई फर्स्ट वाले में समझ, ये जो पहला वाला है, इसमें कार्बोकटायन को केवल एक तरफ से प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे कार्बोकटायन को 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है। हाँ और तीसरे हाँ, वाले में समझ गया सर। सेम यही कि यहाँ पे अनायन के अंदर 2 तरफ से प्लस आई ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, 3 तरफ से प्लस आई और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। फ्री रेडिकल एक तरफ से प्लस आई स्टेबलाइज करेगा, 2 तरफ से ज्यादा स्टेबलाइज करेगा और 3 तरफ से और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। बाय बाय साहब, अब आप पढ़िए। जो लोग आना चाह रहे हैं उसमें जो लोग, वैसे एक बार को कंफर्म कर देना, कुछ लोगों ने बताया है कि वो लोग आ रहे हैं। सी यू एट 2 to 4। बाय बाय। कल मिलेंगे। बाय बाय सर। बाय बाय। आज की तारीख क्या है? टाटा। विदाउट कंसेंट है भाई, घर वाले नहीं बोले तो नहीं आना है, कंसेंट लेके आ जाना यार। सर फिर से कंसेंट देना है ना, एक बार हो गया तो मतलब। अरे नहीं नहीं, एक बार देने का था वो, इसलिए कि यार हमको भी लिखने को होना चाहिए कि भाई आप आए। बाकी ले आना यार प्लीज, अच्छा लगेगा हमको भी कंसेंट लाओगे तो। हाँ तो घर से परमिशन लेके बस एप्लीकेशन लिखने का, मैनेजर 3SJ इंस्टीट्यूट, कंसेंट फॉर डाउट्स, वी आर सेंडिंग आवर किड्स फॉर डाउट्स इन, ऐसे लिख देना, खत्म और साइन कर देना। साइन करवा लेना, खुद से मत करना। सर बोल ना भाई। सर पावर, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में क्या रिलेशन है? तो सोचना यार, इतना तू भी सोच सकता है भाई। तेरा यार मानस, थोड़ा सा अपने को है ना एक और चीज करनी है, अपने को है ना कभी कभी कुछ चीजें सोचनी भी है। सर सोचा मैंने बहुत, लेकिन नहीं मिला। नोट्स में भी 2-3 बार पढ़े, फिर भी नहीं मिला, इसलिए अबे पूछा। किताब पढ़ के थोड़ी ना मिलना है, सोचने को बोला भाई। हाँ तो सोचा भी सर, वो सारे ग्राफ्स देख लिए, फिर इंटरकनेक्शन अरे देखे, नहीं समझा। अरे तू है ना मानस, तू ना गलत ही सोच रहा है। पहले बता इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। अब ठीक है, मतलब एनर्जी पावर क्या में है?